वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है हमारा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम ये पढ़ेंगे कि आपका और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए कंज्यूमर। जैसे कि हम किसी भी गुड्स को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो या मैन मेड हो, जो प्रोडक्शन से बनी हुई हो वो। अगर हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गुड्स को लेकर कि हमें क्या करना चाहिए, वो कैसे गुड्स को कंज्यूम करना चाहिए और क्या क्या क्या। तो हम वो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहो, आपको 10 मिनट में वैसे पूरा समझ में आ जाएगा। कंज्यूमर ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वैसे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपको पढ़ाती हूँ, बट फिर भी ये टॉपिक जो है हम सबके लिए है। आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए कंज्यूमर। जब आप कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्रोडक्ट को लेकर। क्या आपको प्रोडक्ट को बिना देखे ले लेना चाहिए, या प्रोडक्ट का बस प्राइस देके और ले लिए, या पता चला कि हाँ इतने प्राइस का ले लिया। अब वो प्राइस सही है गलत आपको वो नहीं देखना है, वो प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है आपको वो नहीं देखना है, वो प्रोडक्ट क्या चीज़ से बना है आपको उससे मतलब नहीं है, या वो प्रोडक्ट कितना आपकी बॉडी पे हार्म किया है आपको वो नहीं मतलब वो सोसाइटी को हार्म करेगा या नहीं, वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम दे रहा है या नहीं, उसका जो प्रोडक्शन हुआ है या उसका जो डिस्पोजल होगा, जब प्रोडक्ट हम यूज़ करने के बाद वो प्लास्टिक बैग या जो भी उसका डिस्पोजल होगा, क्या वो इन्वायरमेंट को हार्म होगा। ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, कि वो प्रोडक्ट कैसा है हमें पता रहना चाहिए और उस प्रोडक्ट को हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं, वैसे प्रोडक्ट की डिमांड करनी चाहिए या नहीं। तो ओवरऑल हम पढ़ेंगे कि हाँ हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कंज्यूमर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्रिटिकल अवेयरनेस। अब क्या क्रिटिकल अवेयरनेस से क्या समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। हर एक मतलब अभी कैसा रहता है कि हर एक छोटी छोटी बात का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अब अवेयर क्यों, अवेयर मतलब जागरूक, राइट। तो अब हमारी जागरूकता कहाँ रहनी चाहिए, यहाँ कैसा है कि हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, जैसा मैंने बताया कि वो हार्मफुल है या नहीं, उसकी प्राइस क्या है, उसके अंदर जो कंटेंट डाले गए हैं, जो यूज़ किए गए हैं रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए वो क्या है, वो हमारे बॉडी को हार्म करेगा या नहीं, ये सब चीज़ के रिगार्डिंग लेकर हमें क्या करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है तो हमें वो लेना चाहिए, अदरवाइज अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है तो हमें नहीं लेना चाहिए। तो मतलब यहाँ हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है प्राइस, क्वालिटी, कंटेंट, सब चीज़ के रिगार्डिंग, एक्सपायरी डेट। क्योंकि जो सेलर्स रहते हैं, राइट, उनका एक ही काम है कि उन्हें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। उनके लिए भी एथिक्स बनाए गए हैं, बिजनेसमैन के लिए भी एथिक्स बनाए गए हैं। कुछ बिजनेसमैन फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते, ये होता है मार्केट में। तो अब आपको क्या पता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो कौन सा वाला बिजनेसमैन बनाया है, जो एथिक फॉलो किया उसने बनाया है या जो एथिक फॉलो नहीं किया उसने बनाया। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम खुद से अवेयर रहो, ओके। देन उसके बाद है एक्शन। अब एक्शन क्यों, अगर समझो अभी आप अवेयर हो, राइट, आपने देख लिया कि हाँ ये प्रोडक्ट क्या है, अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उस प्रोडक्ट में या कुछ भी तरीके से आपको वो प्रोडक्ट सही नहीं लगा, तो उसके लिए तुम्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। या कोई सेलर गलत तरीके से फ्रॉड कर रहा है या चीट कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है कस्टमर को, या फिर किसी भी तरीके से, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपके आसपास में भी अगर कंज्यूमर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि कंज्यूमर्स को चीट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसा एक्टिव कंज्यूमर, अगर आप एक एक्टिव कस्टमर हो, अगर आप पैसिव बन के मार्केट में रहोगे, मतलब ध्यान नहीं दोगे, कुछ भी जैसा है वैसा ले लिए और यूज़ कर लिए, तो आपको हर तरीके से हार्म करेगा। बट तुम्हें ऐसा एक्टिव रहना है मार्केट में, ऐसा एक्टिव कस्टमर, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें तुम्हारे राइट्स पता है कि हाँ तुम्हारे पास राइट टू सेफ्टी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट राइट टू रिट्रेशल है, मतलब बहुत सारे राइट्स हैं। 9 राइट्स हम पढ़ेंगे कि हाँ 4 राइट्स तो हमारे यूएसए के थ्रू मिला है, जो स्टार्ट किया गया था 1962 में, ये राइट स्टार्ट किया गया और कंज्यूमर राइट्स डे भी मनाया जाता है। तो उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं और हमें उसको यूज़ करना है, उसको यूज़ करके हमें क्या करना है, एक्शन लेना है। अभी हम आते हैं सोशल कंसर्न।
अब सोशल कंसर्न क्या, कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो सोसाइटी पे या किस तरीके से सोशली वो इफ़ेक्ट कर रहे हैं, राइट। अब जैसे समझ लो आपने कोई प्लास्टिक, अभी कैसा हम कुरकुरे खाते हैं आप, राइट, कुरकुरे खाते हैं तो कुरकुरे तो हम खा रहे हैं, ओके। अब वो कौन से मटेरियल से बना है, कुछ लोग ध्यान देते कुछ नहीं देते कंटेंट। कभी किसी ने पीछे का कुरकुरे के पैकेट के आगे का तो सबने देखा, हाँ कुरकुरा है, राइट, लेकिन कुरकुरे के पीछे जो कंटेंट लिखा रहता है कि हाँ उसमें क्या क्या डाल के बनाया गया है, उसके इंग्रेडिएंट्स, कभी किसी ने वो पढ़ा है? कितना ग्राम रहता है कुरकुरे वो पता है? मतलब ओवरऑल प्राइस पता है और कुरकुरे है ये पता है, हम इंग्रेडिएंट्स सब देखने नहीं जा रहे। बट वो इंग्रेडिएंट्स और उसका डिस्पोजल कैसे होता है, वो थैली का जो प्लास्टिक में कुरकुरे पैक रहता है वो प्लास्टिक बैग। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम सोशली कंसर्न नहीं है कि हाँ सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमें उसके लिए भी कंसर्न करना चाहिए, उसके लिए भी सोचना चाहिए, और वैसे प्रोडक्ट को हमें क्या करना चाहिए, डिनाई करना चाहिए। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंट कंसर्न, वही जो मैंने बताया, सोशल में सोसाइटी आ गई, और इन्वायरमेंट मतलब हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट पे अगर इफ़ेक्ट कर रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, जैसे कि कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं जिसका प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो कारखाने फैक्ट्री रहती है उसका क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको पानी में बहा दिया जाता है, मतलब निकालने का उन लोग के पास एक तरीका रहता है, या तो एयर में उसके धुएं, मतलब कारखाने के जो धुएं रहते हैं वो एयर को पॉल्यूट करी, तो इस तरीके से वो हमें ही हार्म करेगा, पूरी सोसाइटी को। तो हमें सोशली और इन्वायरमेंटल भी कंसर्न रहना चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है कि जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं हमारे पास वैसे प्रोडक्ट नहीं रहने चाहिए जो हमारे सोसाइटी और इन्वायरमेंट को हार्म करे, इसका भी हमें क्या रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। दैन उसके बाद सस्टेनेबल कंजम्पशन। अब ये सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है, कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसा करना चाहिए, जितना हमें ज़रूरत है उतना कंज्यूम करना चाहिए। अब आपके पास सबकी कैपेसिटी अलग है, कोई कोई इंसान की हाँ उन लोग की ज़रूरत ज़्यादा है लेकिन डिमांड ज़्यादा है बट फुलफ़िल नहीं कर पाते, और कुछ लोग के पास डिमांड कम है लेकिन वो फुलफ़िल बहुत सारी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। बट यहाँ कैसा है कि आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही क्या करो, कंज्यूम करो। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस प्रोडक्ट को परचेस करके उसको वेस्ट कर दोगे। जैसे कि अभी एक पर्सन का एग्जांपल लो, मिस्टर ए को कितना खाना खाना है, 1/2 kg राइस उसके लिए इनफ हुआ, पर उसके पास पैसा है, उसने 2 kg या 3 kg मंगा कर बना दिया, समझो। अब बना दिया तो बनाने के बाद अब क्या होगा, 1/2 kg तो खा लिया लेकिन वो जो 2.5 kg रहेगा वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। अगर उसने वो मंगाया नहीं रहता तो किसी और पर्सन के काम आता, राइट। तो ये ओवरऑल ये है कि हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो कैसा रहना चाहिए, सस्टेनेबल, की जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से काम और सही प्रोडक्ट। साथ में वर्किंग टुगेदर मतलब किसको साथ में काम करना है, हम सारे कंज्यूमर्स को साथ में काम करना है कि हाँ कुछ भी गलत हो रहा है तो हमें क्या करना है, उसके लिए लड़ना है कि हाँ, क्योंकि एक इंसान के बोलने पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना अगर हम साथ में मिलकर बोलते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यहाँ क्या होगा कि हमें वर्किंग मतलब साथ में टुगेदर मिलके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सेलर्स रहते हैं ना, जो भी प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर्स, वो सारे ग्रुप में रहते हैं। अगर कोई भी बात होती है तो वो सब मिल के डिसाइड करते हैं कि हाँ प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी या क्या रहने वाला है क्या नहीं। तो उसी तरीके से हमें भी साथ में मिलकर क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा अगर कुछ भी रॉन्ग या एक्सप्लॉयटेशन हमारे साथ हो रहा है तो। ओके, तो ये हो गया हमारी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी, अ कंज्यूमर शुड टेक केयर, अब हमें क्या करना पड़ेगा, शुड रबर मतलब हमें ये करना है, ओके, याद से करना है, टेक केयर मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या चीज़ का, गुड्स लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए, वैसे ये कोई नहीं करता है पर करना चाहिए कि गुड्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेने का। अब ऑनलाइन सब होता है, राइट, इंटरनेट बैंकिंग से बहुत सारे काम होते हैं और अभी मोस्टली सब ऑनलाइन वे में बहुत सारी शॉपिंग्स बहुत सारे तरीके से हो सकती है, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, राइट। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हमें कुछ परचेज करना है, हमें अमेजोन के थ्रू बहुत लोग परचेस अभी करने लग गए,
तो अगर हम परचेस कर रहे हैं तो हमें पहले क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो देख लेना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब सर्विसेज कैसी है ये देख लेना चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर क्या आफ्टर सेल सर्विस होती है या नहीं होती है, या उसके जो रिव्यूज़ हैं वो चेक कर लेने चाहिए प्रोडक्ट परचेस करने के पहले। थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट लेते टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि हाँ जो बोली गई थी वो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ क्या है, साथ में आफ्टर सेल सर्विस के लिए जो भी नंबर्स लेना है वो सारे नंबर ले लेना चाहिए, मेल आईडी और जो सर्विस सेंटर के एड्रेस है वो सारा ले लेना चाहिए कि हाँ इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े तो आप कर सको। तो ओवरऑल यहाँ फिर आप प्रोडक्ट की लेते टाइम पे हमेशा पूछ लेना चाहिए जो भी हमें जानना है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और हर इंसान को कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो तुम्हें उस प्रोडक्ट के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद जब प्रोडक्ट ले लिए, अब घर पे आ गए प्रोडक्ट लेकर, अब प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करना है, घर पे आकर उसको खोल कर अच्छे से चेक कर लो जैसा बोला गया था वैसा है या नहीं। अगर डिफेक्टिव पीस है तो खुद से मत ट्राई करो कि मैं ही बना लेता हूँ, थोड़ी तो है क्या हुआ जाने दो, ये सब नहीं। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो कॉल करो सर्विस सेंटर, जिस भी तरीके से या प्रोडक्ट का अपना डैमेज का पैसा लो। एक तरीके से ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करने की, कि अगर आप ये सब फेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर केयर या जिस भी तरीके से कॉल करके बात करो और अपने प्रोटेक्शन के ऊपर पूरा ध्यान रखो। तो यहाँ हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और आगे भी सबको ये वीडियो मिले तो उसके लिए क्या करो, आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।